जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर। और हमेशा हम बात करते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो मईशत है वो अब तरक्की की तरफ गामजन है। उसी हवाले से एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि मुल्की मईशत दरमियानी मुद्दत में तरक्की की राह पर गामजन तो है ही, और माली साल 2026 में GDP ग्रोथ जो है वो 3% रहने का इम्कान है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गैस टैरिफ और दीगर अवामिल के बायस महंगाई 6% तक बढ़ भी सकती है। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है कारोबारी सरगर्मियां जो है तेजी से वहां पे बढ़ती जा रही हैं और इंडेक्स 1,65,000 की हद अबूर कर चुका है। उधर इन IMF के साथ $1 अरब की किस्त के लिए मुज़ाकरात भी जारी हैं। इन तमाम माशी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका पहले आपसे तारुफ करवाऊंगी, फिर उनसे जानते हैं कि जो रिपोर्ट आई है इस हवाले से वो हमें क्या कहते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ हैं, माहिर मईशत, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम गुड। हेलो टू एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं और उससे हमें तो इस अदाद शुमार का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि कल मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रही थी जहाँ पे ये कहा गया कि 3% जो है वो ग्रोथ देखेंगे GDP में, फिर कहा गया कि 6% जो है आगे हम देख रहे हैं कि महंगाई में भी इजाफा होगा। तो मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा कि आपसे सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि भाई ADB की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत दरमियानी मुद्दत में जो है तरक्की की राह पर गामजन है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? So let me try and explain it in the easiest of terms. जी। देखिए, एक स्टेबिलिटी सी है मुल्क में इस वक्त, और ये स्टेबिलिटी डिराइव हो रही है इस चीज से कि आप एक ICU के डॉक्टर के पास हैं जिसने आपके जो एक पेशेंट है पाकिस्तान की इकानमी उसको स्टेबलाइज कर दिया है और जी। ICU से निकाल कर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले आए हैं। ये आसान तरीन तरीका है, जिसका मतलब है कि आपकी नब्ज बेहतर हो गई है, आपका जो मूवमेंट है वो बेहतर हो गई है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग बेहतर हो गई है। इससे क्या मतलब, स्टेबिलिटी को इस तरह लें कि पहले कीमतें 29% पे बढ़ रही थी, आज 6% पे बढ़ रही हैं। सो एक स्टेबल हो गई है इन्फ्लेशन रेट। पाकिस्तान 5 से 7% के दरमियान अगर इन्फ्लेशन रहे तो ये ठीक है, ठीक है। बिकॉज आपकी तनख्वाहें 8-10% पे बढ़ रही होती हैं, तो आप रियल टर्म्स में बेटर ऑफ हो जाते हैं। दूसरी चीज ये कि बैरूनी खसारा जो है बहुत बड़ा था, 15, 18, 19 अरब डॉलर पे रन कर रहा था। अब पिछले साल $2 अरब का सरप्लस हुआ, यानी कि कमाई बेहतर हुई, क्योंकि आपने जो इकोनॉमी है उसको स्लो कर दिया तो बहुत इंपोर्ट टूट गई। ये हम्म। तीसरी चीज हुई। और चौथी चीज, जो बजट के खसारे थे बहुत से हैवी टैक्सेशन का बाउट करके, यानी कि शॉक थेरेपी देके पेशेंट को रिवाइव किया, उसको करने के लिए आप जैसे हाई इनकम अर्नर जो हमारे मेजबान हैं उन पे 38% तक टैक्स का ब्रैकेट चला गया। इसी तरह हैवी मैन्युफैक्चरिंग पे 40 से 60% ऑन दी हायर एंड टैक्स चला गया। ये करके रिटेल से कुछ कमाई करके आपने एक इतनी कमाई कर ली कि आपके खर्चे पूरे हो सकें और जो खसारा था वो कम हो गया। सो ये आई थिंक जनरली एक एग्रीमेंट हो गया है कि इकोनॉमी को अब एक स्टेबिलिटी मोड में हम ले आए हैं, और IMF और बाकी स्टेक होल्डर्स भी साथ चले हैं, और जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं, जो नेशंस हैं, उन्होंने हमारे कर्जे भी जो हैं वो वापस लेने की बजाय मौखर कर दिए हैं। ये है ट्रू गुड पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, एंड इट इज अ गुड स्टेबल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली रिजर्व्स $3 अरब पे थे, यानी कि स्टेट बैंक के पास $3 अरब पड़ा था, जी। आज $15 अरब के करीब पड़ा है। तो आप कहेंगे ना कि यार ओके, वी डन गुड, वेल्थ क्रिएशन एट द स्टेट बैंक लेवल, आसान लफ्जों में कह रहा हूं, भी हो गई है। हम्म। पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है, कतई तौर पे, कि हमारे प्राइवेटाइजेशन के मसाइल, एनर्जी इनएफिशिएंसी के मसाइल, एनर्जी के खसारों के मसाइल, पाकिस्तान की रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के मसाइल, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट ठीक करने के मसाइल, पाकिस्तान की ये जो लॉन्ग टर्म जिसे कहेंगे ना आप इन्वेस्टमेंट ठीक करने के मसाइल, और सूबों के लेवल, ये तो हो गए वफाक, और सूबों के लेवल पर तालीम और हेल्थ के मसाइल जी। हमने हल कर दिए। इफ द लास्ट थिंग, इफ द फ्लड्स इज एनी इंडिकेटर टू यू, 22 में भी आए थे, दोबारा 25 में आए हैं, क्या हमने वो तदाबीर लॉन्ग टर्म की कि इसका डैमेज जो है वो ना हो, और ये की जा सकती थी। ये है एक ओवरऑल जायजा। पर कोशिश अदराक जरूर है अथॉरिटीज में, पॉलिटी में, एग्जीक्यूटिव में, लोगों में इन जनरल, कि यार ये सारे काम तो करने हैं, या ये जो है वो सरकार ने नहीं उड़ानी, हम्म। एनर्जी सेक्टर सरकार ने नहीं चलाना, बट कैन वी एक्चुअली डू ऑल दिस?
78 साल में तो वी हैव नॉट मूव्ड इन दिस डायरेक्शन। टुडे आल्सो आई थिंक एक ल्यूकवार्म एफर्ट इसलिए है क्योंकि इतनी कैपेसिटी चाहिए टू डिलीवर ऑन ऑल दिस which any government finds difficult to do। एंड ये मैं एक जेनेरिक स्टेटमेंट कहता हूँ कि डेवलपिंग वर्ल्ड में जहां भी देखता हूँ दे कैन नॉट बिल्ड दैट कैपेसिटी टू डिलीवर ऑन ऑल जो एस्पिरेशन है आपकी या मेरी या किसी भी पाकिस्तान के सिटीजन की। पर जो अच्छी चीज है वो ये है कि आई थिंक ऐसा मौका पाकिस्तान को ना इन इट्स 78 years ऑफ हिस्ट्री नहीं मिला। 10 मई एक विक्ट्री से आ रहे हैं। जी। अमेरिका से दोस्ती है, चाइना से दोस्ती है, मिडल ईस्ट के साथ डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं। सो माइंस एंड मिनरल्स की बातें हैं, रेयर अर्थ मेटल्स ठीक मौजूद है। हैं, लिथियम बेल्ट है। मौका बहुत नादिर है, पर कैन वी हम्म। डू ऑल दिस, दैट रिमेन्स टू बी अ क्वेश्चन। आपने भी कहा कि मौका बहुत नादिर है, मौके से फ़ायदा उठाने वाला ही जो है वही फिर बेहतरी की तरफ जाता है। मगर यहाँ पे अभी जब आपने जिस तरह बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से जो है हम इसको समझें कि भाई जो महंगाई की शरह बढ़ रही है अगर वो 6% तक होती है तो वो बेहतर है, बेहतरी है इस वक्त तक, यानी 5 या 6% हो तो इससे अच्छा ही समझा जाता है। लेकिन आम आदमी, आप या मैं, हम तो ये देख रहे हैं कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत बढ़ रही है, हम ये देख रहे हैं हम कुछ भी ख़रीदने जा रहे हैं ख़रीदार तो उसकी कीमत बढ़ी हुई है। तो क्या इस वक्त जो है आम आदमी क्या समझे इस चीज़ से कि हम मुस्तहकम मईशत की तरफ जा रहे हैं या फिर जो आम आदमी है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है? तो देखिए, एक तो ये बात है कि जब तक पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं निकलेंगी, ये मैं 10 दफा रिपीट करूँ ना तो कम होगा। पॉलिसी मेकर्स को भी और सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान को भी ये समझना है कि देयर इज ओनली वन वे टू प्रॉस्पेरिटी, कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका कोई भी बड़ी उम्र का या छोटी उम्र का, इफ जी। ही और शी वांट्स एन एम्प्लॉयमेंट, तो वो एम्प्लॉयमेंट मुयसर होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो है वो इतनी हो रही हो सोसाइटी में, दैट इज द ओनली वे टू लिफ्ट पीपल इनटू प्रॉस्पेरिटी और आउट ऑफ पॉवर्टी। देयर इज नो अदर वे। कोई इनकम सपोर्ट जो है इंसान को प्रॉस्परस नहीं कर सकती। जी। हमें इस वक्त जो भी एडवोकेसी करनी है और रिफॉर्म माइंडेड हुकूमत को करना है, और लोगों को भी होना है, और लोगों को भी ये रियलाइज करना है कि उनको कुछ इनोवेशन, कोई दुकान खोलनी से लेकर कोई वेल्डिंग की शॉप, कुछ भी करेंगे तो तभी जाकर ये सिचुएशन ठीक होगी। पॉलिसी साजी हुकूमत को बहुत बेहतर करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। रेगुलेटरी निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा, कोई शक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को भी R&D बिल्ड करना पड़ेगा, दुनिया से compete करना पड़ेगा। और जिस तरह कहते हैं ना कि ये कोशिश करें कि हमें पाकिस्तान से रेंट सीकिंग हो। रेंट हम्म। सीकिंग का मतलब ये है कि हम काम कम करें और हमें सस्ती गैस मिल रही हो, ताकि हम उस पे अपने रेंट्स कमा रहे हो। हमें कंपटीशन ना मिल रहा हो ताकि हम पाकिस्तान में गाड़ियां बेच रहे हो। ये जी। दौर खत्म हो गया, और इस दौर ने इनएफिशिएंट कर दिया है पाकिस्तान की इंडस्ट्री को और डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया है मुल्क को। ठीक है। अब ये जो बातें हैं ना, ये डिफिकल्ट भी हैं और करनी भी आसान नहीं है। एग्जैक्टली। कैन वी पुट दिस थॉट टुगेदर? आई थिंक दैट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर जी। पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट जो है उसको कहा जाता है कि भाई आपकी बैकबोन की तरह होती है, इसके जितने भी इंडेक्स हैं अब जब हम देख पा रहे हैं कि 1,65,000 की हद उबूर कर चुका है, तो क्या ये सरमायाकारों के एतमाद होता है, कॉन्फिडेंस होता है, उसकी अलामत है या फिर ये एक आर्जी होता है कि भाई अभी तो मार्केट उठी है, किसी वक्त भी बैठ सकती है? सर्टेनली, आई होप कि आपने 50,000 के इंडेक्स पे जरूर पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, एंड यू हैव मेड मनी। दूसरी बात यह है कि गुड लक टू द 300,000 पीपल। 3 लाख लोग हैं जो ये कारोबार करते हैं, 25 करोड़ की आबादी है, सो 3 लाख लोगों को बेनिफिट हुआ है। दैट्स ग्रेट। वेल्थ क्रिएशन इज अ ग्रेट थिंग। पाकिस्तान की मार्केट बहुत ही लो चली गई थी जब डिफॉल्ट की गुफ्तगू आज से 2-2.5 साल पहले हो रही थी। लोगों ने अपने हिस्सेस, यानी कि मेरे पास PSO का स्टॉक था, मैंने बेच दिया कि यार सिफर ही ना हो जाए। सो उस घबराहट में मार्केट अर्निंग्स के मुताबिक बहुत, यानी कि जो कमाई कर रहा था आपका टीवी चैनल, उसके मुताबिक शेयर बहुत नीचे चला गया था। अब एक रिवाइवल हुआ है। ये सोच तो क्लियर है ना कि डिफॉल्ट से निकल आए हैं, एक मैक्रो स्टेबिलिटी में, ये जो बातें हमने की उससे स्टॉक मार्केट जो है एक इंडिकेटर है कि वो अपने आप को री रेट करती है कि यार ये तो बड़ा सस्ता है, इस पर बड़ा डिविडेंड आ रहा है, मैं खरीद लेता हूँ, मुझे सालाना का 15% आ रहा है और ये बेहतर भी हो जाएगा। इसी तरह फिर जो फॉरेन एंगेजमेंट्स हुई उसने एक और इम्पटस दिया कि चलें अमेरिका के साथ 19% का हम पे टैरिफ लगाए, कम है दूसरों से, आगे बढ़े। सो सर्कमस्टांसेस आफ्टर सर्कमस्टांसेस, IMF हो गया, उसने और तकवीत दी, जी। CPEC 2 की जी। तरफ बढ़े।
तो डिफॉल्ट से निकल कर अगर ये मैं ग्राफ करूं और वेरियस पॉइंट्स को चार्ट करूं तो ये इन पॉइंट्स ने, और फिर लोकल इन्वेस्टर के पास पैसा तो था, प्रॉपर्टी इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट एनी मोर, बहुत हाई चली गई है, उस पर टैक्सेशन करना चाह रहे हैं, सो पीपल वेंट बैक टू इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। ये एक इंडिकेटर है, एक लीडिंग इंडिकेटर है कि क्या होना है। मार्केट ने अपने आप को री रेट भी कर दिया है। अब इट ऑल डिपेंड्स कि यहां से क्या हम वाकई उन इस्लाहात के अमल को होता हुआ देखेंगे, देन द मार्केट हैज मोर टू ग्रो। इफ वी डोंट सी दैट, then it's a different story to write. जी I think that is what the re-rating has happened. जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान अजीब हमारे साथ थे, जो इस वक्त एडीबी की रिपोर्ट आई है उसके हवाले से बात कर रहे थे। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।